हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो ये जो है प्रश्नावली 9.1 से जो पहले कुछ एग्जाम्पल है उसको देखेंगे और इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? ऊंचाई और दूरी के बारे में। तो सबसे पहले ऊंचाई और दूरी में जो है आप लोग को क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले आप लोग को जरूरी पड़ेगा एक त्रिभुज का। त्रिभुज का जो जरूरी पड़ेगा वो समकोण त्रिभुज है, पीछे भी उसके बारे में बताए हैं। और सबसे पहले एक बात ये समझिए, आप लोग को इसमें मीनार की ऊंचाई पूछेगा या तो दो दूरी पूछेगा, यानी दो स्थान दे देगा और दोनों के बीच का दूरी पूछेगा, गैप जो रहेगा वही पूछेगा। सबसे पहले इसमें समझना है, इसमें चार चीज़ के बारे में समझना है। क्या सब? तो पहला दृष्टि रेखा के बारे में, और क्षैतिज रेखा के बारे में, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसी के बारे में समझना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन पे देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग मान लीजिए ये एक क्या है, मीनार है। ये जो है क्या है, एक मीनार है। मीनार है, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक वस्तु है, ये समतल है। इसको क्या बोलेंगे? समतल है। इसको आप बोल सकते हैं क्या? इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं या क्षैतिज स्तर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। चलिए इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये जो है आपका ये ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया। और ये जो इसको अगर हम मिला दें, ये भवन है या मीनार है। मान लीजिए ये मीनार है, मीनार की ये ऊंचाई हो गया। और एक ये त्रिभुज का निर्माण किया। अगर यहाँ से ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के बारे में अभी बोल रहे थे। ये समकोण त्रिभुज है, इसका कोण जो होगा ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ई कोण को अगर थीटा मान लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा को, तब क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसी को लंब भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो है नीचा में जो ये दिख रहा है क्षैतिज स्तर, इसको आधार भी बोलते हैं। जब त्रिभुज बना करके जब निकालेंगे तब वहां पता चलेगा। चलिए इसको आधार भी बोलते हैं। और ये जो है आपका ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो जाएगा। और ये जो आपको ये रेखा जो दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो रेखा दिख रहा है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। अब जो है ये दृष्टि रेखा कैसे होगा? मान लीजिए अगर आप एक यहाँ पे मीनार है, ये मीनार का शिखर हो गया और ये मीनार है। अगर यहाँ पे अगर आदमी एक खड़ा है, ये आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से जब आदमी ये भवन का शिखर का, यानी शिखर देखेगा, भवन का ये जो शिखर है, यहाँ जब देखेगा यहाँ से ऐसे करके देखेगा, ऐसे ही ना देखेगा। ऐसे जब देखेगा तो ये जो आदमी खड़ा है, तो आदमी जो है ऐसे करके ऊपर देखेगा, ऊपर ही देखेगा। जब ऊपर जब देखेगा आदमी, तो आंख को क्या करेगा? थोड़ा ऊपर करेगा, ऐसे करके देखेगा ऊपर। ऊपर जब देखा तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन बनेगा? गैपिंग जो है यहाँ से समतल जो है, यानी क्षैतिज स्तर, और ये जो ऊपर की ओर देखेगा तो यहाँ जो ये दूरी जो दिख रहा है यहाँ से, ये कोण कितना बनेगा? इसी कोण का नाम है क्या? ये उन्नयन कोण। इसको क्या बोलेंगे? ये उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण। यही कोण क्या हो गया? उन्नयन कोण। अब जो ये जो है ये तो आपका मीनार हो गया। और ये जो है ये इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? अभी बताए थे, यहाँ पे इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये तो क्षैतिज स्तर हो गया। अगर नीचा ई समझिए ना, नीचा से जब ऊपर देखेंगे ना तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। इतना समझ गए। अब देखिए अवनमन कोण कब बनता है वो देखिए। ये अगर एक मीनार है, या मान लीजिए यहाँ पे एक ये छत है, मान लीजिए किसी का घर है, आदमी ऊपर में खड़ा है, आदमी जो है ऊपर में खड़ा है, नीचा में कोई वस्तु है, मान लीजिए एक बॉल ही है या गेंद है, कुछ है। यहाँ से जो है आदमी खड़ा रहेगा, आंख मान लीजिए ऐसे आंख रहेगा, यहाँ से आंख से अगर देखेगा तो ऐसे नीचा वस्तु को देखेगा। नीचा देखेगा मतलब झुकना पड़ेगा उसको, आंख को नीचा करना पड़ेगा। जब नीचा जब करेगा आंख, तो यहाँ पे इसका जो है एक कोण बनेगा ऐसे। ये यहाँ पे इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्षैतिज स्तर हो गया। और यहाँ जो है ये क्या है? ये भी क्षैतिज, ये जमीन का ये क्षैतिज स्तर है। यहाँ पे आंख के सामने जो बनेगा रेखा वो क्षैतिज स्तर। ये जो है इसका दृष्टि रेखा होगा। ठीक है, ये जो होगा आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा, और ये जो है क्षैतिज स्तर हो जाएगा।
क्षैतिज स्तर। ठीक है, ये आपका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। और यहाँ जो कोण बनेगा आपका, ये कोण, यही कोण जो है क्या, अवनमन कोण बनेगा। अवनमन, ये अवनमन कोण बन गया। ठीक है, ये कोण, ये आंख के जो नीचे में बना है, ये अवनमन कोण बन गया। और ये जो है जितना डिग्री का ये कोण होगा ना, उतना डिग्री का आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अवनमन कोण, यहाँ जो बना ये जो है उन्नयन कोण भी उतना ही डिग्री का होता है। क्यों होता है, ये जो क्षैतिज स्तर दिख रहा है ऐसे है, ऐसे है ना, और नीचा में भी ये बोले कि ये क्षैतिज स्तर है, जमीन का समतल जो है ये क्षैतिज स्तर। ये जो एक तिर्यक रेखा जो ऐसे काट रहा है, ऐसे तिर्यक रेखा जो काट रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो अभी बोले दोनों सेम बनेगा। ये अवनमन कोण अगर 30 डिग्री का बनता है, यहाँ भी जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री का ही बनेगा। अगर यहाँ पे ये कोण एकांतर कोण हुआ, इसका एकांतर कोण ये हुआ, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब जो है सवाल देखेंगे, इसमें से दो गो कोण जो है ना, एक उन्नयन कोण, इसमें से दो चीज, कोनो चीज पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई भी त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं या किसी भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। या तो आपको कहेगा एक भवन से एक आदमी के बीच की दूरी निकालिए, या मीनार की ऊंचाई निकालिए, यही पूछेगा। या आदमी खड़ा रहेगा, बोलेगा वो आदमी जो है कितना दूर चल करके गया, उसका दो बीच की दूरी निकालिए। चलिए सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ऊंचाई और दूरी जो है, इसमें सिर्फ पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद बाकी को देखेंगे। चलिए इसको, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम पढ़ते हैं। पहले कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग को जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो क्वेश्चन जो है कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो धरती पर एक मीनार, अभी हम बताए थे आप लोग को, मीनार जो है एक, मान लीजिए ये जो है मीनार है, धरती पर मीनार जो है क्या है, खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, सीधा ये खड़ा है, ऐसे मान लीजिए ये जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा ऐसे मीनार जो है खड़ा है सीधा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उसके बाद कहता है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर पर है, 15 मीटर की दूरी है। ये कितना है, 15 मीटर दूर है। तो 15 मीटर ये दूर हो गया। उसके बाद कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण मीनार के शिखर का, मीनार तो यही ना है, ये क्या है आपका, मीनार हो गया। ठीक ना, मीनार, मीनार के शिखर ये है, शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जो है उन्नयन कोण, यानी कि ये पाद बिंदु जो है यहाँ पे, यहाँ से ये बिंदु जो था 15 मीटर दूर, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री, इसको हम मिला देते हैं। ठीक ना, यहाँ पर हम दे देते हैं ए, और ये बी, और ये सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है आपको बता दिए हैं इसमें, ये बी सी हो गया आपका आधार हो गया, और ये ए बी जो है लंब है, और ए सी जो है कर्ण है। अब इसमें कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई यानी कि आपका ये ए बी जो है ना, यही पूछ रहा है, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। तो इसमें जो है एक फार्मूला लगाएंगे और बस आ जाएगा। सबसे पहले जो जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, BC जो है क्या है, धरती का रहा ना, लिख देते हैं, माना कि BC जमीन की सतह है, जमीन की सतह है, जिस पर AB मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद ये जो है लिख देंगे त्रिभुज ABC में, या ABC से क्या है, AB बराबर नहीं दिया है, BC बराबर हमको दिया है कितना, BC बराबर कितना है, 15 मीटर। BC बराबर कितना है, 15 मीटर। उसके बाद एंगल दिया है, C कोण दिया है, तो लिख लेंगे एंगल B, क्या है, एंगल BA, या ACB लिखिए, या BCA लिखिए, BCA कितना है, 60 डिग्री लिख दिए।
ए बी बराबर निकालना है, कितना है, ए बी बराबर वाट, यही निकालना है, ठीक, ए बी बराबर निकालना है। तो अब यहाँ जो है कौन सा फार्मूला लगेगा वो देखिए, हमको निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इतना चीज लिख लेंगे, जो चीज दिया हुआ है उतना लिखेंगे, अब इसमें जो है फार्मूला से लगाएंगे। तो यहाँ जो है ये जो है ऊंचाई है और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। बताएं, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का संबंध जो है त्रिकोणमिति में बताए थे, किससे है, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ लंब और कर्ण तो है नहीं, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार हमको किस में संबंध है वो देखना है, टेन थीटा में। याद करिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे चूंकि टेन ए बराबर, यानी टेन जो है थीटा के जगह पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हम लंब बटे आधार लिख देते हैं, पी बाय बी हो गया। तो ये जो है थीटा की जगह पे आप जो है ये लिखिए, या टेन जो है थीटा की जगह पे आप कितना 60 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, 60 डिग्री लिख दिए। अब जो है टेन 60 डिग्री का मान जो है, और ये पी जो है बी है वहाँ पे से धर दीजिए। टेन 60 डिग्री का मान होता है आपको √3 होता है। ये पी का मान देखिए, पी जो है क्या है, लंब है। लंब कितना है, ए बी है, यहाँ पे बराबर में लिख दीजिए ए बी लंब, और बी जो है आधार है, बी सी भी लिखिए दीजिए। यहाँ पे जो है ए बी के जगह पे ए बी लिखेंगे, बी सी के जगह पे यहाँ पे 15 मीटर लगा देंगे। इसको अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जब कोना कोनी गुना कीजिएगा, ए बी को 1 से गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए बी, और √3 को 15 से गुना कीजिए, आ जाएगा 15 √3 आ जाएगा। तो 15 √3 जो आपका ए बी आया है, यहाँ पे 15 √3 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः पूछ रहा था यही, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका उदाहरण नंबर यानी एग्जाम्पल पहला था। अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और इसको क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।